हेलो नमस्कार दोस्तों। अपने पशु परिचर में एक टॉपिक है विज्ञान का प्रकाश का परावर्तन। आज अपने उस पे बात करेंगे कि पिछले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं और किस प्रकार के आने की संभावना है। तो पहले उसकी अपने थ्योरी देखेंगे, बाद में उस पर कुछ क्वेश्चन है 10-15 वो अपने सोल्व करके देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या कुछ उस पर क्वेश्चन दे रखे हैं और किस टाइप के आने वाला जो अपना एग्जाम है उसमें क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है जी। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं कि जो अपनी प्रकाश की किरण आती है किसी वस्तु से टकराकर निश्चित दिशा में लौट जाने की जो घटना होती है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस प्रकार से ये कोई एक वस्तु है और यहाँ पे ये क्या आ रही है, प्रकाश की किरण जैसे ही यहाँ पे क्या टकराएगी पृष्ठ से और टकराकर एक निश्चित दिशा में लौट जाने की जो घटना होगी प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब जो अपने प्रकाश की किरण जिस प्रकार की यहाँ से परावर्तित होगी उसी प्रकार का अपने को वस्तु का रंग दिखाई देता है। जिस प्रकार से अगर लाल रंग की वस्तु अपने को दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ से परावर्तित किरण हो रही है वो कौन सी हो रही है, लाल रंग की हो रही है। अगर हरे रंग की दिखाई दे रही है तो वस्तु अपने को हरे रंग की दिखेगी। अगर यहाँ से प्रकाश की किरण नीले रंग की परावर्तित हो रही है तो अपने को वस्तु नीली दिखाई देगी। अगर वस्तु काले रंग की दिखाई देती है, ये नहीं है कि यहाँ से जो परावर्तित होगी वो काले रंग की होगी। इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ से कोई भी प्रकाश की परावर्तित किरण नहीं होगी। सारी की सारी प्रकाश की किरणें जो वस्तु होगी उसके द्वारा क्या कर ली जाएगी, अवशोषित कर ली जाएगी। अगर अपने को कोई वस्तु क्या दिख रही है, सफेद दिख रही है, उसका कारण ये है कि जो अपने प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है उसमें जितने रंग की प्रकाश की किरणें हैं सभी को क्या कर देगी, वो परावर्तित कर देगी। यहाँ से क्या कर देगी, सभी रंग की किरणों को सभी रंग की किरणों को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। अगर कोई वस्तु अपने को क्या दिख रही है, पारदर्शी, इस प्रकार से पूछ सकते हैं, पारदर्शी दिखती है अगर अपने को कोई वस्तु, किसी वस्तु के आर पार अगर अपने को दिखाई देता है, उसका कारण ये रहता है कि कोई वस्तु है उसमें से क्या होगा कि यहाँ से जो प्रकाश की किरण इस पे आई थी उसमें से क्या होगी, आर पार गुजर गई है। इस कारण से अपने को क्या दिख रही है, वो वस्तु पारदर्शी दिख रही है। जिस प्रकार से मान लो कांच है, अपने को उसके क्या दिखता है, आर पार दिखता है। उसका कारण भी यही रहता है कि उसमें से प्रकाश की किरणें क्या है, आर पार निकल जाती है। अब जो अपना प्रकाश का परावर्तन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित, एक होता है विसरित। जो नियमित अपना परावर्तन रहता है उसमें क्या होता है कि जो ये मान लो अपने पास क्या है, एक समतल पृष्ठ है, यहां पे क्या आएगी, इस तरह से प्रकाश की किरण आएगी और इससे टकराकर क्या होगी, एक निश्चित दिशा में क्या होगी, चली जाएगी। यहां पे एक किरण बिखरेगी नहीं, ऐसा नहीं है कि 2, 3 या 4 साइडों में वो क्या है, चली जाए, एक निश्चित दिशा में जाएगी। लेकिन जो क्या होगा, विसरित होगा, वो क्या रहता है, अपना पृष्ठ होता है वो क्या रहता है, उबड़ खाबड़ रहता है या खुरदरा कह सकते हैं अपने। खुरदरे पृष्ठ की में क्या होता है, जैसे ही कोई प्रकाश की किरण आएगी तो ये क्या होती है,
बिखर जाती है, अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती है, बिखर जाती है, जिसके कारण क्या है कि जैसे अपने एग्जाम्पल लें कि अपने वातावरण में क्या रहते हैं, गैसों के कण रहते हैं। यहां पे क्या होता है, जैसे ही इस पृष्ठ पे आके इस तरह से टकराएगी, सेम इसी प्रकार का है, तो ये क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी। बिखरने से अपने को आकाश क्या है, नीला दिखाई देता है। अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर वायुमंडल से बाहर से अगर अपने क्या है कि देखें तो अपने को जो अपना आकाश है कैसा दिखाई देगा, तो अपने को क्या दिखेगा, काला दिखेगा। उसका कारण ये है कि वहां पे गैसें उपस्थित नहीं है। गैसों के कारण ही अपने को क्या दिखता है, आकाश नीला दिखाई देता है। अब अपने नियमित और ये कौन सा हो गया, विसरित हो गया। प्रकाश के परावर्तन के अगर नियम देखें अपने कि किस तरह से ये प्रकाश का परावर्तन क्या करता है, कार्य करता है, या जो किरण आएगी किस प्रकार से कौन कौन से नियमों की पालना करेगी। सबसे पहले तो ये अपना क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। यहां पे जो क्या है, इस तरह से प्रकाश की किरण आ रही है, इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। जिस बिंदु पे यहां पे ये टकराएगी और टकरा के क्या होगा, एक निश्चित दिशा में लौटेगी। ये अपने बात कर ली है प्रकाश के परावर्तन में। तो जो यहां से टकरा के वापस की ओर लौटेगी, इसका नाम होता है परावर्तित किरण। अब देखिए, जिस बिंदु से ये दोनों मिल रही हैं, अपने ये कह सकते हैं आपतित किरण यहां पे टकरा रही है। यहां पे अगर अपने क्या है, एक इस तरह से लंब खींच दे, तो ये क्या होता है कि जो आपतित किरण के साथ एक कोण बनता है जिसको अपने आई बोलते हैं, ठीक है, और जो अपना परावर्तन कोण के साथ एक परावर्तित किरण के साथ एक कोण बनता है जिसे क्या बोलते हैं, आर। अब जो आई है इसे अपने कहते हैं आपतन कोण, और जो अपना आर है इसे बोलते हैं अपने परावर्तन कोण। इन दोनों का क्या है, मान समान रहता है हमेशा। एक नियम तो ये है इसका कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान होता है वो समान होता है। और यहां से कभी कभार अपने को क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि अगर आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना रहेगा, 45 डिग्री। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर अगली जो बात आती है कि दूसरा नियम ये कहता है, जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और जो लंब है, ये क्या है, पृष्ठ के एक तरफी क्या रहते हैं, स्थित रहते हैं। ये यहाँ एक पृष्ठ पे ही क्या है, उपस्थित रहते हैं। ये क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम है। अब अपने क्या है, दर्पण पे बात करते हैं कि अगर अपने पास समतल दर्पण है या गोलीय दर्पण है, या दर्पण क्या है, परावर्तन की घटना को दर्शाते हैं। इस कारण से दर्पण अपने ये कहें जो पारदर्शी वस्तुएं होती है उन पे अगर चांदी या एल्युमिनियम की परत एक साइड में चढ़ा दी जाए तो अपने पास क्या है, जो बनता है उसे अपने क्या बोलते हैं, दर्पण कहते हैं या परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। दोबारा और बता देता हूं मैं कि जो अपने पास पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, अगर उनके अपने एक साइड में चांदी का या एल्युमिनियम का क्या कर दे, लेप चढ़ा दिया जाए तो दर्पण कहेंगे या उसी को अपने क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ कहा जाएगा।
दर्पण अपने पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समतल, एक होता है गोलीय। समतल में सीधा, इसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा गोलीय कह दें या अपने कह सकते हैं वल्य, थोड़ा सा इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अगर अपने क्या है समतल दर्पण की बात करते हैं तो जो इसका प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। पहली बात, जो इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है। ठीक है, पहली बात होगी। दूसरी, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनेगा जितने पे अपने क्या रखेंगे, बिंब रखेंगे। बिंब की दूरी दर्पण से जितनी रखें उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब निर्माण होगा या प्राप्त होगा। दूसरी बात ये है, जो बिंब का या प्रतिबिंब का आकार होगा बिंब के क्या रहेगा, समान रहेगा। तीसरी बात ये है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के क्या रहेगा, समान रहेगा। अब एक चौथी बात जो सबसे जरूरी है और इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अपने को कितने लंबाई का समतल दर्पण ले कि अपना बिंब जो पूरा पूरा दिखाई दे जाए। इस तरह से क्वेश्चन बनाता है कि समतल दर्पण कितनी लंबाई ली जाए ताकि अपना प्रतिबिंब क्या आ जाए, उसमें पूरा आ जाए। तो अपने कह सकते हैं जितनी अपनी लंबाई होगी, जितनी लंबाई बिंब की होगी उससे क्या लेनी है अपने को, आधी लंबाई का क्या चाहिए, समतल दर्पण चाहिए। ठीक है, ये चार बातें हैं और इनका आपको खास ध्यान रखना है। जितनी लंबाई का अपने को क्या है बिंब चाहिए उससे आधी क्या चाहिए, समतल दर्पण की लंबाई चाहिए। अब अपने करते हैं गोलीय दर्पण की बात। जो अपना गोलीय दर्पण है ये दो प्रकार का होता है कि अगर इस प्रकार से, अगर मैंने क्या किया, इसका बाहर वाली सतह को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, एक मैं इसके अंदर वाली सतह को क्या कर रहा हूं, इस तरह से पॉलिश कर रहा हूं। इन दोनों के अलग अलग नाम है। एक में तो क्या किया है मैंने, उभरी हुई जो सतह है उसकी, उसको क्या किया है, पॉलिश किया है। और जो दूसरी अपने लिया है उसमें अपने क्या किया है, जो उसका धसा हुआ भाग है उसको मैंने क्या किया है, पॉलिश किया है। क्योंकि दर्पण है तो एक साइड पॉलिश होगी। जो क्या है उभरे हुए में पॉलिश कर दी और दशा हुआ भाग रह गया, उसका नाम आता है अपने पास अवतल दर्पण। और इसको बोलते हैं अपने उत्तल दर्पण। या इसको बोलते हैं अभिसारी और इसको बोलते हैं अपसारी। ठीक है, यहां तक आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अपने इस पे बात करते हैं कि अगर अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होगा। पहले प्रतिबिंब निर्माण को समझने से पहले कुछ क्या है, शब्द है, शब्दावली है, वो अपने को समझ लेनी बहुत जरूरी है। ये मैंने अवतल
दर्पण लिया है, ये मैंने एक लाइन खींची है इस तरह से, इसका नाम होता है मुख्य अक्ष। और यहाँ पे अवतल दर्पण पे जिस बिंदु से ये मिल रही है इसके बीच का, इसे लिखते हैं ओ से, और ध्रुव लिखते हैं अपने, इसका नाम आता है ध्रुव। अगर मैं इस सर्किल को इस तरह से कंप्लीट कर देता हूं और इसका जो केंद्र है उसको अपने सी से लिखते हैं, इसका नाम आता है वक्रता केंद्र। ठीक है जी। वक्रता केंद्र। अगर मान लो ये यहां से प्रकाश की कोई किरण आ रही है इस तरह से, और यहां से टकराकर ये इस दिशा में जा रही है, एक यहां से प्रकाश की किरण आ रही है और टकराकर इस दिशा में लौट रही है। ठीक है, और यहां पे जो बिंदु होगा उसे बोलेंगे अपने एफ, फोकस बिंदु में। ठीक है, इसका नाम क्या आता है? फोकस बिंदु। अब अपने पास क्या है कि अगर मैं सी से लेकर ओ तक की बात करूं तो इसे अपने बोलते हैं आर। आर का मतलब है वक्रता त्रिज्या। और एफ और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसे लिखते हैं अपने एफ से, जिसे अपने बोलते हैं फोकस दूरी। अगर अपने अवतल या उत्तल दर्पण लेते हैं, मैं दूसरी साइड में उत्तल दर्पण बना लेता हूं। इसकी अपने क्या क्या करनी पड़ेगी, अंदर वाली साइड क्या करनी पड़ेगी, इस तरह से पॉलिश करनी पड़ेगी। और ये क्या आ गई इसकी मुख्य अक्ष, यहाँ पे क्या आ गया सी, और यहाँ पे क्या आ गया इसका एफ। और अपने को इसमें यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो इसका आपके अनुसार अगर C और F में अपने देखेंगे, मैंने उधर दूसरी साइड रीजन ये है लिखने का, ये सॉरी थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा कि अगर मान लो अपने पास क्या आ रही है इस तरह से, इधर से प्रकाश की किरण आई और ये इस तरह से इधर जाएगी। ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से आई और यहाँ, आपकी अगर इधर C और F ले लेंगे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना होगा कि जो C लेना होगा वो तो अगर आप ये देखोगे तो इसी भाग से है, अगर C यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और जो ये मिलती हुई अगर आपको प्रतीत होंगी तो वो इस तरह से, मतलब F अपना यहाँ पे हो जाएगा। इसमें ये क्या हो जाएगी वक्रता त्रिज्या, ये क्या हो जाएगी फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर अपने दूरियों की बात करें तो कुछ क्या है कि एक बिंब और प्रतिबिंब में आती है अपने पास कि दूरियां अपने पास काम आएगी। एक यहाँ पे रिलेशन भी आएगा R और F के बीच में। तो अपने को ये देखना होगा कि जो अपना क्या है R होता है, ठीक है, वो क्या रहता है 2F के बराबर रहता है। 2F मतलब F क्या है फोकस दूरी, R क्या है अपना जो वक्रता त्रिज्या। अगर अपनी वक्रता त्रिज्या क्या है 20 सेंटीमीटर दी है, तो अगर अपने ज्ञात करेंगे तो 20 बटा क्या हो जाएगा 2, और फोकस दूरी क्या हो जाएगी अपनी 10 सेंटीमीटर। अब अपने
कुछ और बातें देखेंगे कि जैसे अपने पास क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा इन दोनों दर्पणों में इस तरह से। तो ऊपर जो भी यहां पे ऊपर की तरफ जो भी दूरियां ली जाएगी या ऊंचाई ली जाएगी कोई जो भी, वो किसमें होएगी अपनी, वो दूरी किसमें रहेगी, प्लस में। अगर नीचे की तरफ लेंगे तो वो किसमें रहेगी, माइनस में। अगर अपने क्या है कि इस तरफ लेंगे तो प्लस में, अगर क्या होगी दूरी इस साइड में होगी तो क्या होगी, माइनस में। यहां से क्वेश्चन किस तरह से बनाता है, उत्तल और अवतल दर्पण से क्वेश्चन बनाएगा। अगर अवतल और उत्तल, जो u है वो क्या रहती है, ध्रुव से बिंब की दूरी, जो v है ये ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अगर अपने अवतल दर्पण के लिए बात करेंगे तो अगर देखेंगे जो फोकस बिंदु रहेगा वो यहां पे रहेगा, C यहां पे रहेगा, तो F जो होगा उसका मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। और जो बिंब रखेंगे यहीं पे रखा जाएगा अपने कोई भी बिंब, तो जो U रहेगा वो भी किस में रहेगा, माइनस में, और V भी किस में रहेगा, माइनस में। अगर मान लो उत्तल लेंस है अपने पास, फिर उसको देखते हैं तो जो अपना क्या रहता है, फोकस दूरी रहती है वो किस में रहेगी अपनी, इस तरह से मैं अंदर का ये कर दिया। यहां पे क्या रहेगा, F रहेगा, ये क्या है अपना C, और यहां पे क्या रखा जाएगा, अपना बिंब रखा जाएगा, और जो अपना प्रतिबिंब निर्माण होगा वो यहां पे होगा। और अपने ये देखते हैं कि जो बिंब की दूरी है ये तो क्या है अपनी U, और यहां पे जो दूरी है वो क्या है अपनी V है, और अपना जो F रहेगा वो ये है, यहाँ पे F किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, और जो V का मान रहेगा वो भी प्लस में रहेगा, लेकिन U क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। इसको थोड़ा सा याद रखना, ताकि अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे तब क्या है कि ये काम में आएगा कि प्लस में कहाँ पे रहेगी, माइनस में कहाँ पे रहेगी। कभी कभार क्या है कि U की माइनस में दे देता है और आपको V की प्लस में दे देगा, और अवतल और उत्तल दर्पण में क्या है, क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल है या अवतल है, तो आप सीधा बता सकते हो कि कौन सी है, अपने पास उत्तल लेंस है। यहां तक बात होगी। अब अपने देखते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होते हैं अवतल लेंस में, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में अपने देखें, इसकी उभरी हुई पर जो सतह है वो पॉलिश है, ये C हो गया, ये F हो गया, यहाँ पे ये अनंत हो गया। मैं वस्तु रख रहा हूं, यहाँ पे मैंने कोई वस्तु रखी, अनंत पे वस्तु रखी है, तो जो उसका प्रतिबिंब अपने को मिलेगा यहाँ पे अपना O है, जो अपने को प्रतिबिंब मिलेगा वो अपने को क्या मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा, मुख्य या ध्रुव है जो, और अपना अपने काम मिलेगा इसका F पे मिलेगा, फोकस बिंदु पे मिलेगा। जो अपना F है यहाँ पे अपने को क्या होगा, प्रतिबिंब मिलेगा, और इससे क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ये मैंने A लिख दिया, यहाँ पे भी क्या लिख दिया, A लिख दिया। अब अगर प्रतिबिंब जो अपना बिंब है या वस्तु हो है, उसको अगर अपने क्या है अनंत और वक्रता केंद्र है जो उसके बीच में रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब है फोकस और C के बीच में बनेगा, यहाँ पे बनेगा।
अगर अपने क्या है वस्तु को सी पे रखते हैं, इस कंडीशन को थोड़ा सा याद कर लेना कि अगर अपने क्या है सी पे रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कहां पे बनता है, सी पे बनता है। और दूसरी बात ये रहती है कि समान क्या है आकार का बनता है, जितना बिंब की ऊंचाई है उतनी इसकी रहेगी, समान आकार का बनेगा, छोटा बड़ा नहीं बनेगा। अगर बात करते हैं अपने सी और एफ के बीच में अगर वस्तु यहाँ पे रखते हैं अपने, तो इसका प्रतिबिंब जो निर्माण होगा वो यहाँ पे होगा, सी और अनंत के बीच में। अगर अपने क्या है कि फोकस बिंदु पे रख रहे हैं किसी वस्तु को, तो उसका जो प्रतिबिंब निर्माण होगा वो अपने पास कहाँ पे होगा, अनंत पे होगा, ठीक है, और बड़ा होगा। अगर अपने वस्तु को क्या है एफ और ओ के बीच में रखते हैं, एफ और ओ के बीच, तो इसका प्रतिबिंब दूसरी साइड अपने को क्या होगा, प्राप्त होगा दर्पण के दूसरी साइड। अब देखना जो ये अपने पास प्रतिबिंब बने हैं, आप देखने में लग रहा होगा कि जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कौन से बनते हैं अपने पास, वास्तविक और उल्टे। और जो ये निर्माण हुआ है ये कौन सा बनता है अपने पास, आभासी और सीधा। यहां तक क्या है अवतल दर्पण की ये बात होगी, ठीक है। अब अपने उत्तल दर्पण में देखते हैं किस प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण होंगे। जब अपने क्या है उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो जो इसका अंदर वाला भाग होगा वो क्या होगा, पॉलिश होगा, और बाहर वाला भाग जो है बिना पॉलिश रहेगा। ये अपने पास प्रकाश की ये किरण आएगी और इस तरह से यहाँ पे गुजर जाएगी, और दूसरी इधर से आएगी जो इस साइड में निकल जाएगी, लेकिन ये पीछे की ओर मुड़ती हुई इस तरह से किसी बिंदु पे मिलेगी, ठीक है जी। अब देखिए कि यहाँ पे अपने क्या है अनंत है, और यहाँ पे इसका क्या लिया है अपने एफ, और ये क्या लिया है अपने सी लिया है। अब अगर अपने क्या है कि अनंत पे वस्तु को रख रहे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अपने पास कहाँ पे बनेगा, फोकस बिंदु यहाँ पे बनेगा, और क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है जी। अगर अपने क्या है अनंत और ओ के बीच में कहीं पे भी रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब अपने को ओ और एफ के बीच में मिलेगा, और इससे अपने को जो प्रतिबिंब मिलता है वो कौन सा मिलता है अपने को, आभासी व वास्तविक। यहां तक अपनी बात होगी भी। अब यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, कहाँ पे करेंगे कहाँ पे नहीं करेंगे, इस टाइप के क्या है कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो अपने उन पे बात करते हैं। अगर गाड़ियों की हेडलाइट में पूछेगा कि आपको कौन सा दर्पण प्रयोग में लिया जाता है, तो मैं बता देता हूं आपको। गाड़ियों की हेडलाइट व साइड लाइट अपने कह सकते हैं, दोनों में उत्तल दर्पण, ठीक है। दोनों में क्या होता है, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण का एक और नया टाइप का क्वेश्चन बनता है कि जो अपने एटीएम है, एटीएम में क्या है ग्राहक को पीछे का दृश्य दिखाने के लिए, सुरक्षा के लिए कौन से दर्पण लगाए गए हैं, तो कौन से लगाए गए हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है। अगर अपने को क्या पूछेगा कि शेविंग दर्पण कौन सा है, या डॉक्टर के पास जो दर्पण रहता है कौन सा रहता है, तो अवतल।
से भी, या अपने कह सकते हैं जो डॉक्टर के पास रहता है वो कौन सा रहता है, अवतल दर्पण रहता है। यहाँ तक अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब अपने को क्या है कि जो अपने थ्योरी की थी इसके अपने क्वेश्चन देखेंगे। एक और रह गया आपको कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन और आता है, उस पर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, 1 मिनट की 2 मिनट की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या रहता है? इसमें क्या होता है कि जैसे ही अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर इस तरह से नीचे वाला अपने जो माध्यम है, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में अगर प्रकाश की किरण जाती है तो यहाँ तो लंब की ओर झुक जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये क्या है, मैंने सघन माध्यम से विरल माध्यम में मेरी क्या है, प्रकाश की किरण जा रही है। जैसे ही क्या होगा कि विरल माध्यम में ये आ रही थी तो जाना तो वास्तव में इसको इस तरह से चाहिए था, लेकिन ये क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे क्या है इस तरह से लंब खींच दूं तो ये क्या होगी, लंब से दूर हट जाएगी, मतलब थोड़ा सा इस तरह से जाएगी, इस पथ पे जाएगी। तो ये क्या होता है कि हटती उठती यहाँ पे अगर मान लो दूर होती होती अगर 90 डिग्री तक आ जाए, मान लो अपने इस लाइन के ऊपर आ जाए और ये कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री का, उसे अपने बोलते हैं क्रांति कोण। अगर 90 डिग्री से भी क्या है थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए इस तरह से, ठीक है, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, इस घटना को फिर क्या बोलेंगे अपने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 90 से भी ज्यादा होगी। तो इसके एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलते हैं। अगर अपने क्या है कि सड़क पे जा रहे हैं, आगे की ओर अपने को क्या है, पानी दिखाई देना, ठीक है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, मार्जिन। ये सारे के सारे जो अपने को एग्जाम्पल है, जैसे अपने कह दें कि कांच की जो दीवारें होती हैं उनका चमकना, तो ये जो जल में अगर अपने क्या है परखनली ढक दे तो उसका चमकना, उभरा हुआ नहीं, चमकना कह रहा हूं मैं। अगर हीरे का अत्यधिक चमकना, वो भी किसका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अब अपने क्या है, एक अपने को प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि प्रतिबिंब की संख्या पूछता है कि अगर अपने पास क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, सॉरी दर्पण होगा, उसमें अगर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी होगी, उसका जो सूत्र रहता है अपने पास कि जितना एंगल दिया होगा, या अपने कह सकते हैं जब दो समांतर, मैं लिखवा देता हूं आपको कि दो अगर समांतर ले रहा है, दर्पण ले रहा है, ठीक है, दो जब क्या है समतल दर्पण के मध्य का जो कोण है समांतर ले लिया, तब आपको प्रतिबिंब पूछेगा तो कितने बनेंगे, अनंत बनेंगे, ठीक है। उसको अपने नहीं काउंटिंग कर सकते। जब अपने को क्या है थीटा की वैल्यू अगर दे रहा है, ठीक है, तो अपने क्या करेंगे 360 बटे में क्या लिखेंगे थीटा, और क्या करेंगे माइनस, और प्रतिबिंब की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी, ठीक है। अगर ये क्या है पूर्ण संख्या नहीं आती है तो अपने क्या है उससे आगे वाली संख्या को मान लेंगे। अगर पूर्ण संख्या नहीं आ रही है तो अपने क्या करेंगे, उससे आगे वाली संख्या को मान लिया जाएगा, ठीक है जी। ये अपने क्या है जो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करते हैं उसका सूत्र है या फॉर्मूला है। एक आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में क्या है कि जो फोकस दूरी और जो बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या है एक संबंध बताया गया है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। तो अपने अब क्वेश्चन देखेंगे। अब अपने क्वेश्चन देखते हैं। इसकी स्लाइड जो क्वेश्चन वाली, हाँ जी। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश परावर्तन पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन आया है किसी वस्तु का छोटा आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे
खालिस्तान दर्पण के सामने कहीं पर भी रख दिया जाए, जब कहीं पे भी रख दिया जाए इसका मतलब वो कौन सा होगा, उत्तल होगा। क्योंकि अगर अवतल दर्पण में देखा था तो सीधा एक कंडीशन में मिल रहा था अपने को, कौन सी कंडीशन में मिल रहा था, जब अपने क्या है O और F के बीच में यहां पे बिंब को रखा जा रहा था, दूसरे साइड में अपने को क्या हो रहा था, प्राप्त हो रहा था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति का चेहरा, अभी मैंने बताया था शेविंग दर्पण, कौन सा दर्पण होता है, पहले तो अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर है, चेहरा 20 सेंटीमीटर दूर है, तो बिंब या अपने कह सकते हैं जो वस्तु है u का जो मान है, आपको मैंने ये बताए थे कि f u और v का मान अवतल दर्पण के लिए क्या रहता है, माइनस में रहता है, तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर अपने को कह रहा है कि फोकस दूरी कितनी दे रखी है अपने को, जो f का मान है वो 80 सेंटीमीटर दे रखा है, माइनस में रहती है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब अपने क्या करेंगे, जो अपना दर्पण सूत्र है वो लगा देंगे। अपने को ज्ञात क्या करना है इसमें, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे है और कितना बड़ा बन रहा है। अब ये बड़े कितना बड़ा बनता है ये भी आपको मैं बताऊंगा। अगर अपने क्या करेंगे कि यहां से अपने को पहले प्रतिबिंब की जो दूरी है वो निकालनी है, तो u को इधर ले आएंगे, 1/v, यहाँ पे इनकी क्या है अपने मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 80 और माइनस का उधर आके ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका अपने क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अभी इसका एलसीएम आएगा 80 अपने पास, और ये आ जाएगा अपने पास -1 और प्लस में क्या आ जाएगा 4। यहाँ से अपने पास जो प्राप्त वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 3/80 हो जाएगी। ठीक है जी। और जो अपना मान रहेगा वो कितना आ जाएगा, इसको अपोजिट लिख लेंगे, अपने v बराबर लिखेंगे, तो 80/3। तो इसको भाग दे के देख लेना कि इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी, इनसे करेंगे 75 और 26 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है जी, ये 26 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो वर्धनता होती है, यहाँ कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा, इसको अपने क्या लिखते हैं, m से लिखते हैं, और इसका जो फॉर्मूला रहता है h'/h। अब जो h' होता है वो क्या होता है अपना, v के बराबर होता है, v के, और जो h होता है वो किसके बराबर होता है, u के बराबर होता है। ठीक है जी। वैसे h जो है वो अपने बिंब की ऊंचाई और वो क्या है अपनी प्रतिबिंब की ऊंचाई h'। अब इनका v और u का अपने पास मान है, दोनों को अपने रख लेंगे। ये v का मान कितना है अपने पास, 26 कुछ आएगा, और ये क्या हो जाएगा, जो अपना u है वो अपने को कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। इसको आप क्या कर लेना, सोल्व कर लेना, और जो आंसर आएगा उतना क्या है कि थोड़ा सा बड़ा बनेगा अपने पास। ठीक है जी, ये अपने पास इसमें क्या है, वर्धित होगा थोड़ा सा, जो प्रतिबिंब है बिंब से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन, जो अपने पास क्या है, एक उत्तल दर्पण दे रखा है जिसकी फोकस दूरी अपने को क्या दे रखी है, 30। जब उत्तल दर्पण की बात आएगी अपने पास तो फोकस दूरी किस में रहेगी, प्लस में रहेगी, और जो अपना क्या है कि u है वो किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, v अपना किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। ये थोड़ी सी बातें ध्यान में रखते जाना। अब अपने पास क्या है, फोकस दूरी जो अपने कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, और
जो प्रतिबिंब दे रखा है उसकी कितनी दे रखी है अपने को 20 दे रखी है। जो v का मान है ये किसका है f का मान है, ये अपने को दे रखा है, तो अपने वही फॉर्मूला लगा देंगे। यहां से अपने को ज्ञात करना होगा कि बिंब u निकालना है तो 1/f और माइनस v 1/u, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/30 और माइनस 1/20। जब इसको अपने क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 और माइनस 3, तो हो जाएगी माइनस ये। अगर इसको अपने क्या है इसके बराबर रखेंगे 1 u बराबर क्या रखेंगे, इसको 3 गुना कर देंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा माइनस 60 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक मोटरसाइकिल के जो साइड में लगा रहता है, आपको मैंने पहले ही बताया था, चाहे हेडलाइट में हो चाहे अपने कौन सा है साइड वाला हो, कौन सा रहता है उत्तल, क्योंकि अपने को क्या है छोटा, क्योंकि उत्तल जो दर्पण रहता है अपने को प्रतिबिंब क्या देता है छोटा देता है। एक कार से कितना है 4 मीटर, जो अपने क्या है कि बिंब की दूरी दे रखी है u कितना दे रखा है अपने को 4 मीटर, और जो f दे रखा है अपने को वो कितना दे रखा है अपने को 1 मीटर। ठीक है, इसमें जो u रहता है वो किस में रहता है माइनस में रहता है। ठीक है जी, अपने क्या करेंगे जैसे ही इन दोनों को फिर से अपने वैल्यू रखेंगे, उसी फॉर्मूला तो एक ही अपने पास दर्पण सूत्र, यहां से अपने को क्या है प्रतिबिंब निकालना है। अब v निकालना है तो u को इधर ले आएंगे अपने, ये एक ही मान दे रखा है 1 रख दिया, माइनस यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है 4 दे रखा है, मतलब -4 है वो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको जब अपने क्या करेंगे सोल्व करेंगे अपने तो क्या आ जाएगा 5/4v। अब इसको क्या कर लेंगे अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही अपने v का मान आएगा 4/5, इसको सोल्व करेंगे तो 0.8 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये किसका आ जाएगा v का मान आ जाएगा। अगर मान लो कितना छोटा बनेगा तो अपने इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे ही अपने क्या करेंगे v का और u का मान रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, v का अपने अगर वैल्यू देखते हैं तो अपने पास कितनी आती है, यहां से 8, और अपने पास u की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 4 दे रखी है, यहां से जब देखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2 गुना। ठीक है, ये अपना क्या था ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दर्पण वृहद क्षेत्र मतलब ज्यादा क्षेत्र दिखाई, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि अपने को प्रतिबिंब क्या दिखे छोटा दिखे, तो कौन सा हो जाएगा सीधा सीधा इसका आंसर उत्तल हो जाएगा। ठीक है जी, एक दर्पण की फोकस दूरी प्लस कितनी दे रखी है अपने को 60 सेंटीमीटर दे रखी है, तो कौन सा दर्पण है, बिल्कुल इजी है। अगर आपने पहले भी मैंने बताया था कि जो क्या है अवतल और उत्तल दर्पण, इसके लिए जब मान देखेंगे f u और v के किस में रहेंगे माइनस में रहेंगे। अगर इसके लिए देखेंगे तो f प्लस में रहेगा, और जो अपना क्या है v रहेगा वो भी किस में रहेगा प्लस में, u किस में रहेगा माइनस में। अब आप अपने आप देख लीजिए, चाहे यहाँ पे क्या है आपको v का प्लस में दे देता कि प्रतिबिंब की दूरी किस में है प्लस में है, तो अपने ये देखेंगे कि f दे रखा है फोकस दूरी दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा उत्तल।
एक समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है। और मैंने क्या बताया था, दो समांतर दर्पणों के बीच में प्रतिबिंब बनना, कितने प्रतिबिंब बनेंगे वो संख्या भी कितनी होती है? अनंत होती है। ये दो क्वेश्चन थोड़े से ध्यान रखना कि समांतर रखे गए दो दर्पणों के बीच प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। और जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी भी क्या होती है? अनंत होती है। एक उत्तल दर्पण में जो सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है अपने देखते हैं, तो कौन सा बनता है? देखिए, आभासी व सीधा। क्योंकि अवतल में तो दो प्रकार के बनते हैं, वास्तविक व उल्टा ही बनता है। ठीक है, एक कंडीशन में उसके क्या बनता है कि आभासी व सीधा बनता है, जब क्या है O और F के बीच में अपने क्या है वस्तु को रखें। जब कोई वस्तु क्या है सभी रंगों का क्या है अवशोषण कर लेती है, मैंने पहले ही बताया था कि जब सभी रंगों का क्या करेगी? अवशोषण करेगी, तो क्या दिखेगी अपने को? काले रंग की दिखेगी। अगर सभी रंगों का क्या करेगी? परावर्तित करेगी, तो कौन सी दिखेगी अपने को? सफेद दिखेगी। अगर क्या है उसमें से सीधी पार प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, तो कौन सी दिखेगी अपने को? पारदर्शी दिखेगी। अगर जिस रंग का कर रही है वो परावर्तन अगर लाल रंग का करेगी तो क्या दिखेगी? लाल। अगर रंग हरे रंग का करेगी तो कौन सी दिखेगी? हरे। एक समतल दर्पण में हमारा जो पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहें तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? मैंने थ्योरी में भी करवाया था कि जो लंबाई पे अगर समतल दर्पण पे पूछेगा कि कितनी होनी चाहिए, तो प्रतिबिंब जो बिंब होगा उसकी क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए अपने को। ये बिंब की क्या होनी चाहिए अपने को? आधी होनी चाहिए, प्रतिबिंब पूरा प्राप्त कर लेगा। एक समतल दर्पण में प्रकाश की किरण 30 डिग्री कोण पे आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण बताइए। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपतन कोण I और जो अपना परावर्तन कोण है R, इन दोनों का मान क्या रहता है? बराबर रहता है। तो अपने देख लो अब कितना होगा कि अगर अपने को क्या दे रखा है? आपतन कोण क्या दे रखा है? I का मान 30 डिग्री दे रखा है, तो इसका भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। एटीएम मशीन में जो ग्राहक को पीछे का दृश्य दिखाया जाता है उसमें कौन सा अपने क्या है दर्पण का प्रयोग लिया जाता है? तो क्योंकि उसके पीछे वाला जो वृहद क्षेत्र है उसको सारा कुछ दिखे कि पीछे कोई पैसे निकाल आप पैसे निकाल रहे हो एटीएम से और पीछे कोई चोर खड़ा है, तो आपको दिखाई दे देगा कि वो तुम्हारे पे नजर रखा हुआ है, तो वहां से आप देख लिया करो आगे निकालते हुए कि आपके पैसे छीनने के लिए कोई खड़ा तो नहीं है पीछे। तो कौन सा रखेंगे अपने? उत्तल दर्पण। ठीक है जी। एक अवतल दर्पण दे रखा है, फोकस दूरी 30 दे रखी है और बिंब की 40 सेमी पे रखा हुआ है। बिंब मतलब U दे रखा है, ये क्या दे रखा है अपने को? F दे रखा है। ठीक है, और प्रतिबिंब मतलब अपने क्या करना है? स्थिति देखनी है कि क्या होगी। इसमें अपने को अलग अलग दे रखे हैं, तो अपने देख सकते हैं कि पहले तो अपने क्या है कि V निकाल के देखेंगे कि V कितना होगा। इसमें अवतल दे रखा है तो इसका मीन्स क्या है? माइनस में रहेगा पहली बात तो। ठीक है जी, तो प्रतिबिंब माइनस में हो सकता है। और कितना बड़ा रहेगा और कौन सा बनेगा? अवतल में क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा या नहीं, पहले तो वो भी देखना पड़ेगा अपने को कि वास्तविक और उल्टा बनता है अपने पास। तो अपने ज्ञात करेंगे पहले कि 1/F बराबर U और V। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे कि जैसे ही F का मान अपने पास क्या दे रखा है? 30 दे रखा है, -30 क्योंकि अवतल दर्पण है, और इधर से मैंने U का मान जो हो जाएगा अपने पास वो कितना है अपने पास? 40। ये 120 और अपने पास क्या हो जाएगा? ये 4 + 3 मतलब -1/20। तो -1/20 ये तो सही है। अब दूसरा ऑप्शन भी अपने चेक कर लें कितने गुना होगी। तो अपने पास क्या है? 120 और अपने पास क्या हो गया? 40। अगर अपने क्या करेंगे इसको भाग दे के देखते हैं, तो
3 आता है, अर्थात कितनी होगी, 3 गुना होगी। ठीक है, ये भी सही है। और प्रतिबिंब क्या है कि अगर मान लो अपने पास इस तरह से अवतल दर्पण था, इधर वाली साइड अगर कहीं पे भी अपने को प्रतिबिंब मिलता है तो वास्तविक मिलता है और उल्टा मिलता है, तो ये बात भी इसकी सही होगी। मतलब तीनों बातें इसकी क्या है, सही है। एक बिंब उत्तल दर्पण से, ये फिर वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आप घर पे ट्राई करके देखना, सेम ही है जो अपने दर्पण वाले सूत्र पे ही है। ठीक है, अब अपने क्या है कि पशु परिचर का जो बी पार्ट है, जो अपने 45 नंबर का है, इसकी भी अपने क्या है कि जल्द से ही प्रॉपर वीडियो पूरे के पूरे सारा ही सब्जेक्ट जो 45 नंबर का जो मटेरियल रहेगा उस पर भी अपने एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना, ताकि आपके पास जैसे ही ये 45 नंबर का मटेरियल की वीडियो डले तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, थैंक यू।